जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे परिजन भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपको तो पता ही है, हर सैटरडे को हम एक नई पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिसमें माता रानी की चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ऐसी कहानी पहुंच पाए। आपकी कोई कहानी या आप चाहते हैं कि सैटरडे पॉडकास्ट में आए तो अपनी कहानी हम तक इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेन राइडर के नाम से अवेलेबल है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे दो नई कहानी साझा करने वाले हैं, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। पहली कहानी हम तक साझा किया है रक्षा जी ने, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। कहानी में बहुत कुछ इन्होंने हम तक साझा किया है, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरी कहानी हम तक साझा किया है सुनील जी ने, जो कि दिल्ली के ही रहने वाले लेकिन बेसिकली बिहार में ही भी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। रक्षा जी बताती हैं कि माँ भगवती जी की कृपा से ये माता रानी जी के दरबार पहुँचती हैं अपने हस्बैंड के साथ। माता रानी जी के दर्शन करके वापस कटरा शहर भी आ जाती हैं। ऐसे में अचानक से उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना माँ भगवती जी की यात्रा पर दोबारा चला जाए, क्योंकि उनके पास समय होता है। अब देखिए बुलावा कैसे आता है, बुलावे का आने का संकेत मिलता है, जैसे कि माता रानी का ख्याल आना। कोई आपके रिलेटिव दोस्त है वो आपसे बोलते हैं कि माँ भगवती जी के दरबार चलते हैं, वहाँ पर बुलावा आता है। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, माता रानी की तस्वीर दिख जाए आपको, माता रानी का नाम दिख जाए, इसको कहते हैं बुलावा। हर समय ऐसा लगे कि हमें दरबार जाना है, सपनों में माता रानी का आना, इसे ही कहते हैं बुलावा। तो ऐसे में जब वो कटरा पहुंचते हैं उनके मन में ख्याल आता है कि हमें फिर से माँ भगवती जी के भवन जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। वो माता रानी का नाम लेकर रात को ही RFID कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करनी रहती है। फिर वो माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता रानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं और माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलने के बाद उनके पैरों में बहुत दर्द लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने जो ये डिसीज़न लिया है माता रानी के दर्शन करने का, वो सही तो है ना, क्योंकि हम कल करके आए थे और कल से हम थके हुए थे, क्योंकि चढ़ाई करने के बाद तो इंसान थक जाता है। लेकिन अभी दोबारा चलना ये सही है कि नहीं? ऐसे में वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में भी ख्याल आता है कि हमने ये डिसीज़न लिया क्यों, और लिया तो सही लिया है या फिर गलत ले लिया। ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। कहते हैं ना, माता रानी भी भक्तों की परीक्षाएं लेती हैं, लेकिन हाँ, जब आप परीक्षा को देते हैं ना और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, सच्चे मन से अगर आपकी परीक्षा आपने दी है, आपने कोई चीटिंग नहीं किया है, तो रिजल्ट जानते ही कि हमेशा बढ़िया ही आता है। ऐसे में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब उनका पैर जवाब देने लगता है। वो अब ये ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं कि वो चल नहीं पाएंगे। तभी माता रानी को कहने लगते हैं कि माता रानी, ये आप क्या करा रही है, क्या हो रहा है? क्या मुझे यहाँ से पैदल जाना होगा नीचे? क्या मैं दर्शन दोबारा नहीं कर पाऊँगा? जब दोबारा दर्शन कराना ही नहीं था तो फिर आपने हमें बुलाया ही क्यों? क्योंकि आपके बुलावे से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ऐसे में मन का ख्याल बढ़ने लगता है, अलग अलग भावनाएं आने लगती हैं मन में। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी से जब सच्चे मन से प्रार्थना करो तो माता रानी उस प्रार्थना को अवश्य सुनती हैं। वैसा ही होता है इनके साथ। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अचानक से इनको एक बूढ़ी दादी मिलती हैं जिनका उम्र लगभग जो है 70-80 साल का होगा। और वो कहती हैं कि क्या हुआ, आप क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों इतना नर्वस हो, क्यों इतना दुखी हो, क्या हुआ? तब वो लोग जो है उस बूढ़ी दादी को सब कुछ बताते हैं कि हमने तो कल भी दर्शन किया था, लेकिन अचानक से कटरा जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि माता रानी हमें फिर से बुला रही हैं। हमारे मन में ख्याल आने लगा, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम दोबारा यात्रा पर आ गए। लेकिन हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है और इस पैर से न जाने हम कैसे दरबार जाएंगे। वही हम माता रानी से कह रहे हैं कि माता रानी, हमारी प्रार्थना जो है यही है कि हमें दरबार बुला लो, क्या हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा? तो बूढ़ी दादी कहती हैं कि देखो बेटा, तुम तो जो है पहली बार या दूसरी बार आए होगे या फिर तीसरी बार आए होगे, या फिर तुम कल आए हो तो आज चढ़ाई की हो, लेकिन मैं तो डेली आती हूँ और डेली दर्शन करती हूँ। लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। फिर वो बूढ़ी दादी कहती हैं कि घबराओ नहीं, डेली आते आते मुझे थोड़ी नॉलेज एक्सपीरियंस है, और देखो मैं दर्शन करके वापस आ रही हूँ, मैंने तो दर्शन कर लिया है,
अगर तुम्हें अच्छा लगे, सही लगे, तो मेरे पास माता रानी की प्रसाद है, तुम इसे ग्रहण कर लो। वो बोलते हैं ठीक है, आप दो, उनको देती हैं और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया होता है। जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, एक अलग सी ऊर्जा उनके अंदर आने लगती है, अलग सी एनर्जी उनके अंदर आने लगती है। अब ऐसे में उन्हें लगता है कि क्यों ना इस दादी का पैर छुआ जाए, क्योंकि ये डेली जाती हैं, डेली आना जाना बहुत बड़ी बात है। जैसे वो पैर छूते हैं, पैर छूने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, माता रानी की कृपा से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। और उन्हें उसी समय समझ में आता है कि माता रानी का ही कोई न कोई चमत्कार था। और जब वो बढ़ने लगते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि उनका पैर में कोई दिक्कत है। दरबार लगभग 1.5 घंटे के अंदर वो पहुंच जाते हैं, दर्शन करके 12 घंटे में कंप्लीट अपनी यात्रा करके वापस कटरा आ जाते हैं। ऐसी चमत्कार उनके साथ हुआ। भवन पहुंचते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि माता रानी, आज आपने हमारा श्रद्धा विश्वास और बढ़ा दिया। अब तो कितनी भी बाधाएं आ जाए, दर्शन तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। माता रानी की कृपा से हर महीने दरबार जाने का सौभाग्य उन्हें मिल जाता है, और बताती भी हैं कि वीडियो जो हमारी देखती रहती हैं, उन्हें घर बैठे दर्शन हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी पॉडकास्ट शेयर की। तो ये थी माता रानी की पहली चमत्कारी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चमत्कारी कहानी की, जिसको कि सुनील जी ने हम तक साझा किया है। सुनील जी ने बताया कि माता रानी के दरबार जाने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन कहते हैं ना कि अचानक से जाने पर टिकट नहीं मिलता है। फिर भी उनको ये था कि नहीं, मुझे अब तो दरबार जाना है। इनके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था। कई बार इन्होंने लोगों से पूछा। अब अभी मैंने आपको जैसा जिक्र करके बताया ना कि बुलावा, ऐसे इनके मन में भी उठ रहा था। माता रानी का ख्याल आने लगा। ये कहीं जा रहे हैं, इनको माता रानी की तस्वीर दिख रही है, माता रानी का नाम दिख रहा है, तो इन्हें लगा कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। और ये तुरंत जो है तत्काल में यात्रा पर निकल चुके, लेकिन इनके पास वैलिड टिकट नहीं था। प्लेटफॉर्म टिकट लेके जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन निकलने वाली थी, ये ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद उद्धमपुर तक तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन उद्धमपुर में टीटी ने इनको पकड़ा, और इसके बाद टीटी ने बोला कि नहीं, आपका फ़ाइन बनेगा, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, आपका फ़ाइन लगाएगा। लेकिन टीटी को उन्होंने पैसा तो दिया, टीटी ने इनको वैलिड टिकट नहीं दिया। उसने पीछे टिकट पे लिख दिया। उन्होंने बोला भी कि सर, आप पैसे ले रहे हो तो टिकट दे दो। वो बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाओ, आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये बात कह के टीटी अपना फिर वापस चला गया, और उनको जो है टीटी जो है पीछे लिख के उनको टिकट पे दे दिया। अब ये जैसे तैसे करते हुए आगे बढ़े और कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। जैसे तैसे ये कटरा पहुंचते हैं, और कटरा पहुंचते ही इनको टीटी पकड़ते हैं फिर से दूसरे वाले। वो कहते हैं आपका ये टिकट वैलिड नहीं है, आपको यहाँ पे फाइन देना ही पड़ेगा। कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने टिकट टीटी साहब को दिया था, वो टीटी साहब ने बोला था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। वो बोलते जाओ उस टीटी को लेके आओ फिर। अब ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं फ़ोन दिखाओ अपना। फ़ोन जैसे दिखाते, फ़ोन टीटी लेके रख लेते हैं। अब ये परेशान होके स्टेशन पे खोजने लगते हैं, हर जगह तलाश करने लगते हैं। अब वो टीटी तो आगे मिलता ही नहीं है। कहते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ। वहीं बैठ कर त्रिकुट पहाड़ियों को देखते हुए रोने लगते हैं, और माता रानी को मन से याद करने लगते हैं कि हे माता रानी, मैं इतनी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी आपके दरबार आया। पैसे भी मेरे पास बहुत कम थे, वहाँ पे भी पैसे चले गए, अब मेरा फ़ोन भी चला गया, मैं कैसे जो है तुम्हारे दरबार पहुंचूंगा, बताओ। वो टीटी भी नहीं मिल रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ। माता रानी कृपा करो, माता रानी कृपा करो। सच्चे मन से जब माता रानी को याद करेंगे ना आप, तो लिटरली ये चीज़ महसूस करिएगा कि माता रानी आपकी मदद अवश्य करती हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमारा यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हो चुका था, लेकिन माता रानी की कृपा से सच्चे मन से जब मैंने उन्हें याद किया, मेरी वीडियो रिकवर हो गई। यही माता रानी का चमत्कार है। अब उनके साथ क्या होता है कि जब वो माता रानी को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तभी वो देखते हैं कि वो टीटी जो उनको उधमपुर में मिला था, वो वहाँ पे दिख जाता है। वो जाकर उस टीटी से बोलते हैं कि सर देखिए, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैं कब से रो रहा हूँ, मेरा फ़ोन रख लिया, ये हो गया, आपको तो मैंने पैसे दिए थे सर, आप देखो ज़रा। बोलते हैं चलो कहाँ पे कौन है, चलो दिखाओ। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो उस टीटी से इनको मिलाते हैं, और कहते हैं कि देखिए ये टीटी थे, ऐसे ऐसे ये था। तो दोनों टीटी आपस में बात करते हैं, बोले नहीं नहीं, इन्होंने टिकट का पैसा दिया था, तब जाकर उनका पैसा वो वापस रिटर्न करते हैं। फिर बाद में होता क्या है, चमत्कार देखिए होता क्या है, कि जब वो निकल के आगे जाते हैं, तो वो जो टीटी होता है, जो उनका मोबाइल रखा होता है, वो कहता है, बुलाता है, कहता है भाई आपने क्या किया कि ये टीटी यहाँ पर आ गए, ये टीटी का डिवीज़न ही ये नहीं था, ये टीटी किसी और डिवीज़न में जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये कैसे आ गए, और अब वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो यही है माता रानी का चमत्कार। माता रानी कहीं ना कहीं से कोई न कोई स्वरूप में आके भक्तों की मदद कर देती हैं।
खुश होकर वो माता रानी के दरबार पहुँचे और उनके दर्शन किया। तो ऐसी जो है माता रानी की प्यारी-प्यारी चमत्कारी को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में बने रहिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी अच्छी-अच्छी कहानी सुनने का मौका मिले। और आपके पास अगर आपकी कोई भी ऐसी चमत्कारी कहानी है तो डेफ़िनेटली आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारा इंस्टाग्राम @ट्रेनराइडर है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई ऐसे ही हैशटैग पॉडकास्ट स्टोरी में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज़ वेल एज़ फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज़ ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।